कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू से निकलते ही लगा हो यार इतना बुरा था क्या मैं? एक रिजेक्शन और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम आप में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि क्या एक्सपेक्टेड है और कितना आप प्रिपेयर्ड हो। ये जो एक्सपेक्टेशन और प्रिपरेशन का गैप है, उसी की वजह से हमें रिजेक्शन फेस करने को मिलता है। मैं हूं डॉक्टर हनी गुप्ता और इस 21 डेज आर्य जॉब रेडी सीरीज के साथ मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ वो इश्यूज जो हर फ्रेशर मोस्टली फेस करता है, लेकिन वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाता। और आज का टॉपिक है व्हाई इंटरव्यू ब्रेक्स कॉन्फिडेंस। और इस वीडियो के एंड तक आपके पास होगा वो एक्शन आइटम जिसके थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रीबिल्ड कर सकते हो। देखो, इंटरव्यू एक टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता है। इंटरव्यू होता है आपकी क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का टेस्ट। आपको लगता है कि आप पूरा आंसर्स प्रिपेयर कर कर आए हो, आप पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ कर आए हो, आप न्यूज़ पढ़ कर आए हो। ही इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो आप प्रिपेयर कर कर नहीं आए हो, कोई स्मार्टली हैंडल करने की जगह आप पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हो और वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। और वो होता है जब आप प्रिपरेशन कर कर नहीं आते हो। किस तरीके से मुझे इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी मैं उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूं कि इंटरव्यूअर के सामने मेरा बैड इंप्रेशन ना जाए और मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज। वो सब आता है प्रैक्टिस से। समझाने के लिए मैं अपने स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था दीपक, जिसने लगभग 10 इंटरव्यू दे दिए होंगे, लेकिन उसका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। देन उसके बाद उसने 11th इंटरव्यू से पहले कुछ मॉक इंटरव्यूज किए अपने सीनियर्स के साथ, जिन्होंने उसको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस पूछना ही काफी नहीं था, उसको जरूरी था वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कॉन्फिडेंट होना। हाँ, उसने वो प्रिपरेशन अच्छे से करी, 11th इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया और उसको जॉब मिल गई। उसने सीख लिया था कि अपनी बात कैसे प्रेजेंट करनी है इंटरव्यूअर के सामने। तो डे 10 का एक्शन आइटम है, सबसे पहले आपको मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करने चाहिए, जिसमें कि आप अपने किसी भी नियर बाय पर्सन, फ्रेंड, फैमिली या अपने सीनियर्स के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उस जॉब पे ऑनलाइन क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है, उनको पूरा लिस्ट आउट करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करके रखना, और वो सारे आंसर्स को एक बार मिरर में देखते हुए बोलना और रिकॉर्ड करना, जिससे कि आप बाद में उसको रिव्यू कर सको कि आपने जो आंसर्स दिए थे वो कितने कन्विंसिंग लग रहे हैं, उसका इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे कैसा जा रहा है। उसके साथ जब भी कोई इंटरव्यू में आप रिजेक्ट होते हो तो उनसे फीडबैक लेना और उस फीडबैक पे काम करना कि कैसे उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने, तो उसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो इंटरव्यूअर को भी आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे मेन बात कि जो रिजेक्शन है उसको आप अपनी वैल्यू से अटैच मत करिए। वो आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो बस एक और फीडबैक है जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। हर रिजेक्शन आपको आपके सक्सेस के एक और स्टेप करीब ले जाता है। डे 10 का लेसन क्लियर है कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने से आता है, ना कि सिर्फ सोचते रहने। और डे 11 में हम बात करेंगे एक और कैरियर किलर के बारे में, जो कि है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद को ही नहीं जानोगे कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको आपकी राइट जॉब नहीं मिल सकती जो कि आप खुशी खुशी से हमेशा करते रहो। तो बताइए मुझे कमेंट में, अगर कभी इंटरव्यू से निकलते ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो, और लिखिए कि आई एम रेडी टू ट्राई अगेन। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो डेट वो और ज़्यादा फ्रेशर्स तक पहुंच सके और उनकी हेल्प कर सके। थैंक यू।